हमारे साथ हैं सतीश द्विवेदी जी। जानते हैं उनसे किस तरह के कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्या है पूरे। सतीश जी, आज सबसे पहले तो आपका स्वागत है यूपी न्यूज़ 18 पे। नमस्कार। और आज जिस तरह का कार्यक्रम यहाँ आयोजित है, क्या है इसके विषय में कुछ जानकारी दें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नियमित रूप से हर वर्ष अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग करती रहती है और वो दोनों तरह के कार्यकर्ताओं का वर्ग होता है। जो नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं, इसके पीछे का जो उद्देश्य होता है, जब इस वर्ग में वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ता और नए जुड़े हुए कार्यकर्ता दोनों आते हैं तो हमारे वरिष्ठ लोगों ने बरसों से जो अनुशासन, जो संगठन की कार्य पद्धति सीखी है, उनके साथ रहकर भी कार्यकर्ता सीखते हैं और विभिन्न वैचारिक और संगठनात्मक विषयों पर, वर्तमान समय की देश प्रदेश की स्थितियों पर, इन सब पर चर्चा परिचर्चा संवाद होता है। तो एक संगठन की समझ भी बढ़ती है कार्यकर्ताओं की और आपस के संबंधों की आत्मीयता भी बढ़ती है। यहीं रात को रुकते हैं, साथ भोजन करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख बांटते हैं। तो ये संगठन का बड़ा ही अलग ढंग का कार्यक्रम में प्रशिक्षण वर्ग होता है। गोरखपुर महानगर का प्रशिक्षण वर्ग है, उसमें एक सत्र में कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए मैं भी आया। किस तरह का उद्देश्य होता है इसके पीछे पार्टी का, क्या कहना, क्या सोच होती है। मैंने कहा ना, दोनों तरह के इसके उद्देश्य हैं, एकेडमिक भी है और पॉलिटिकल भी है। जिन विचारों को लेकर हम काम करते हैं, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी कार्य पद्धति क्या है, हमारा पार्टी का अनुशासन क्या है, हमारा इतिहास विकास क्या रहा है, कहाँ से हमने जनसंघ के समय से यात्रा शुरू की थी और आज कहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पहुँचे हैं तो उसमें किस तरह के कार्यकर्ताओं ने किनके परिश्रम से पहुँचे हैं, क्या पार्टी ने तौर तरीके अपनाए हैं, इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। देश प्रदेश की परिस्थितियों पर बात करते हैं, अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं, राजनीतिक परिस्थिति पर बात करते हैं। हम विपक्ष में जब रहते हैं तो हमको जन समस्याओं के समाधान के लिए कैसे संघर्ष करना चाहिए, उस पर बात करते हैं। आज सत्ता में हैं तो सरकार की, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं कैसे आम जन तक पहुँचें, उसके लिए भी बात करेंगे। और कैसे सत्ता में रहते हुए भी जनता से संवाद बना रहे, उनसे कोई दूरी ना हो, इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा करते हैं। आज मोदी जी ने भी मन की बात की है, क्या रहा उनका, किस तरह से आप लोगों ने। मैं तो लखनऊ से गोरखपुर आ रहा था, रास्ते में गाड़ी में ही मैंने भी मोदी जी के मन की बात सुनी। आज उन्होंने जो देश के जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए जो दिल्ली में संग्रहालय माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयास से बना, उसकी चर्चा की। देश भर के अन्य रेलवे और सिक्कों के संग्रहालयों की बात की। हमारी नई पीढ़ी को हमारी धरोहरों को जानना चाहिए, उसके लिए प्रेरित किया। जल संरक्षण की चर्चा की। हमारे उत्तर प्रदेश के ही रामपुर ज़िले के एक पंचायत की भी वहाँ जो जल संरक्षण का प्रयास हुआ, उसको लेकर चर्चा की। तमाम छोटी छोटी ऐसे जीवनोपयोगी बातों को लेकर, जैसा वो हमेशा करते हैं, आज भी उन्होंने चर्चा की। उनके मन की बात वो केवल उनके मन की बात नहीं होती है, वो जीवन के विविध क्षेत्रों में हमारा मार्गदर्शन करती है। आज भी उन्होंने किया, अच्छा लगा सुनकर। आप पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, किस तरह की जिम्मेदारियां रहीं और क्या करना रह गया बाकी, अभी क्या शिक्षा में सुधार हो सकता है, इस पर भी कुछ कहेंगे। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करने का संकल्प लिया था 2017 में सरकार में आते ही, चाहे वो बेसिक हो, माध्यमिक हो या उच्च हो, और वो हुआ भी। आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में पूरे शिक्षा क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। आज उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ बच्चों की सुविधाएं, अच्छे यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, मिड डे मील की अच्छी क्वालिटी, भवनों की मरम्मत हुई। पहली बार उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्श पर टाइल्स दिखी। पीने की पानी की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, जो भवन जर्जर थे उनको नए भवनों के लिए धन दिया गया। 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की गई। आज कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं है। ऐसे ही ऑनलाइन की गई व्यवस्थाएं, मानव संपदा पोर्टल लागू किया गया। माध्यमिक शिक्षा में पठन पाठन में सुधार हुआ। नकल जो उद्योग बन गया था सपा बसपा की सरकारों में, वो नकल मुक्त परीक्षा आज हुई। डिग्री कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती बड़े पैमाने पर, नए नए विभागों का खुलना, ई लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, कैंपस में अनुशासन की स्थापना करना। तो योगी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। अब इस कार्यकाल में फिर से योगी सरकार, मोदी सरकार के द्वारा लागू नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में लागू करने को वचनबद्ध है। उस पर काम भी शुरू हो गया है और निश्चित रूप से यह 5 साल उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का स्वर्णिम काल होगा। तो ये थे हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी, जिनका साफ कहना है कि सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिछले कार्यकाल में जितने काम हुए हैं उससे कहीं ज़्यादा अब आगामी 5 वर्षों में काम होने हैं शिक्षा को लेकर के, और बहुत से सुधार किए जाने हैं। यूपी न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद पाल सिंह, गोरखपुर।